नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी, जो लगभग 14 वर्षों तक अकबर की राजधानी रही थी। ये शहर अकबर की जीत की निशानी ही नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जहां उन्हें मुग़ल साम्राज्य के वारिस की प्राप्ति हुई थी और जिनका नाम रखा गया था जहांगीर। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 यानी पूरे 14 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, जिसमें 12 वर्ष तो इसे बनने में लगे थे। बाद में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण अकबर यहाँ से चले गए थे। 1573 में उन्होंने गुजरात जीतने के बाद इस जगह का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। इसके पहले इस किले के पास में बसे हुए गांव सीकरी के कारण इसे पहचाना जाता था। इस जीत की खुशी में उस समय का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी बनवाया गया था। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं फतेहपुर सीकरी को और जानते हैं यहाँ की इमारतों को और इसके बारे में रोचक जानकारियों को। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं आगरा गेट, जिससे आप फतेहपुर सीकरी के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे यहाँ पर 9 गेट हैं जो 9 अलग अलग शहरों की दिशाओं में बने हुए हैं। अकबर के पिता हुमायूं की 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उस समय अकबर मात्र 9 साल के थे। 9 साल की उम्र में अकबर को बादशाह बनाया गया। उस समय अकबर आगरा में रहा करते थे। उस समय की ये जगह सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती के कारण पहचानी जाती थी। अकबर आगरा से यहाँ पैदल संतान की चाह में दुआ मांगने के लिए आए थे। ये है जोधा महल। जोधा महल की इन खिड़कियों को देखकर लगता है कि ये एक राजस्थान पैटर्न पर बनाया गया महल है। यहाँ की नक्काशी पूरी राजस्थानी शैली पर बनाई गई है। महल के अंदर एक विशाल मैदान, 2 पैलेस और एक कृष्ण भगवान का मंदिर भी बनाया गया था। जब जोधाबाई की अकबर से शादी हुई थी तो उन्होंने इस शर्त पर ही शादी की थी कि उन्हें मंदिर एक महल में बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। विंटर पैलेस की बनावट धूप को सोखने वाली, सूर्य की गर्मी को सोखने वाली बनाई गई थी और समर पैलेस को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें हमेशा ठंडी हवा आती रहे। बीच में बनाया गया था कृष्ण भगवान का मंदिर, जहाँ पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित थी। आइए अब आपको ले चलते हैं जोधाबाई के रसोई घर में। यह है अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन, जहां वह शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बनाया करती थी। क्योंकि जोधाबाई ने जब अकबर से शादी की थी तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी कि मैं कभी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगी, अपने इष्ट का मंदिर महल में बनवाऊंगी, और दूसरी शर्त थी कि मैं अपना भोजन अलग से सात्विक भोजन और शाकाहारी भोजन पकाऊंगी। यहाँ बाहर की दीवारों पर 156 अलग अलग कान के झुमकों की डिजाइन बनाई गई है, क्योंकि रानी को झुमके बहुत पसंद थे। खाना पकाने में सहयोग करने वाली दासियों से प्रसन्न होकर वो उन्हें झुमके उपहार के रूप में दिया करती थी। ये है अनूप तालाब। उस समय इसमें गुलाब जल भरा रहता था। इस ताल के बीचों बीच उस समय के महान संगीतक और बादशाह के 9 रत्नों में से एक तानसेन इसके बीच में बैठकर राग गाया करते थे। बीच में तानसेन, आगे बादशाह और उनकी रानियां, बाकी सब जनता तानसेन के संगीत का आनंद लेती थी। इस जगह को 4 चमन भी कहा जाता है, क्योंकि बीच में जाने के लिए इसमें 4 रास्ते बनाए गए थे। आइए आपको अब लेकर चलते हैं ख्वाबगाह में, जिसे कहा जाता है सपने देखने की जगह। यहाँ पर अंदर प्रवेश करने के लिए आप यहाँ से इन पिल्लरों के बीच में से होकर गुजरते हैं तो आप पाते हैं कि ये पिल्लर यानी इसकी छत काफ़ी नीचे है, क्योंकि बताया जाता है कि अकबर की हाइट 5 फुट 3 इंच हुआ करती थी। यह है अकबर का पलंग, जहाँ पर अकबर सोता था। इस पलंग की हाइट काफ़ी ऊंची रखी गई है। इस पर चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी और इसके नीचे गुलाब जल और अन्य इत्र से भरे हुए पात्र को रखे जाते थे। हर रानी के आने का अलग अलग रास्ता हुआ करता था। यह है अकबर बादशाह का भोजन कक्ष, जहाँ पर वो बैठकर भोजन खाया करता था।
ये जो इमारत है इसे कहते हैं शीश महल। ये अकबर की मुस्लिम बीवी का है जिनका नाम था रुकैया बेगम, जिनको टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता था। इनकी दीवारों पर रंग बिरंगे शीशे और हीरे लगे हुए थे। नीचे कुछ पक्षियों की आकृतियां बनी हुई है जिनकी गर्दनें काटी गई है, जिनमें हीरे लगे हुए थे, जिनको अंग्रेज निकाल कर ले गए थे। शीश महल के बाहर भी पिलर पर सुंदर नक्काशी की गई है, जैसे कि लकड़ी पर की गई हो, किंतु ये पत्थर पर की गई बेमिसाल नक्काशी का एक उदाहरण है। इस भवन को कहा जाता है पंचमहल। 5 मंजिला इस इमारत को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह ने इस क्षेत्र की गर्मी से बचने के लिए इस महल को बनवाया था। नीचे सबसे पहली मंजिल पर जो पिलर है उनकी संख्या 84 है, अगली मंजिल पर 56, फिर 20, फिर 12 और सबसे ऊपर 4 पिलर। कुल मिलाकर यहाँ पर 176 पिलर बनाए गए हैं, जिससे ये पंचमहल बनकर तैयार हुआ है। आप जो फर्श पर ये आकृतियां बनी हुई देख रहे हैं, ये एक खेल है जिसे कहा जाता है चौसर। इस सामने वाली कुर्सी पर अकबर बैठा करता था अपनी रानियों के साथ, और यहाँ पर चौसर खेला करते थे, और इनके खानों में गोटियों की जगह इनकी दासियों को खड़ा करा जाता था। ये जो पूरा मैदान आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है दीवाने आम। ये घास सुंदरता के लिए लगाई गई हैं। इसके पहले यहाँ पर केवल मिट्टी का मैदान हुआ करता था। इस जगह अकबर राज्य के आम लोगों के साथ बात किया करता था। यहाँ दीवाने आम में न्याय प्रक्रिया के लिए लोग आते थे तथा बादशाह यहीं उनका फैसला सुनाता था। इस मैदान में एक पत्थर का खूंटा लगा हुआ है जिसमें एक हाथी बंधा होता था। न्याय के लिए व्यक्ति को हाथी के सामने खड़ा किया जाता था। हाथी जिसे कुचल देता था उसकी मौत हो जाती थी, यानी वो अपराधी सिद्ध हो जाता था, और हाथी जिसे नहीं कुचलता था उसे बख्श दिया जाता था। है ना न्याय की विचित्र एक प्रक्रिया प्रणाली। तो दोस्तों आइए अब आपको ले चलते हैं दीवाने आम से दीवाने खास की ओर। यह है वो दीवाने खास की विशेष इमारत जहां अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठक लिया करते थे। हम कह सकते हैं कि ये उस समय का एक सचिवालय था। ऊपर जो गैलरी आप देख पा रहे हैं इसके बीच में अकबर बैठा करते थे, और इसके गैलरी के अंदर चारों ओर उनके 9 मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था थी, जिन्हें हम अकबर के 9 रत्न भी कहते हैं। यहाँ बीच में ऊपर अकबर बैठा करते थे, और चारों ओर की बालकनी में अकबर के 9 रत्न बिरबल, तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम और अजियाउद्दीन, जो सभी वजीर की हैसियत रखते थे। बीच में जो पिलर आप देख पा रहे हैं इसमें अकबर ने 7 धर्मों के प्रतीकों को उतारने की कोशिश की थी, जिसने एक धर्म का नाम दिया था दीन इलाही, जो ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, इसके फॉलोअर ज़्यादा बन नहीं पाए। ये इमारत है खजाना महल, जिसे आंख मिचोली महल भी कहा जाता है। इस महल में अकबर का खजाना रखा जाता था। यह है खजाना रखने की कोठरियाँ। इसके अलावा कुछ बॉक्स भी यहाँ पर रखे जाते थे। अकबर अपनी 3 रानियों के साथ यहाँ पर लुका छिपी का खेल खेला करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर अकबर के राज ज्योतिष बैठा करते थे। यह है राजा की एक अन्य बीवी मरियम का महल, जहाँ पर वो रहा करती थी। वैसे इस जगह को ऊँटों, घोड़ों और हाथियों के लिए अस्तबल कहा जाता था, लेकिन यहाँ के शिलालेख से पता चलता है कि यह यहाँ की दासियों के रहने के स्थान थे, और बीच में जो पत्थरों के छल्ले बने हुए हैं उनमें पर्दा लगाकर पृथक स्थान करने के लिए वो बनाए गए होंगे। इस दरवाजे को कहा जाता है हाथी दरवाजा। इसके पीछे बना हुआ है सराय खाना यानी गेस्ट हाउस, और उसके आगे हिरन हाथी की कब्र है जिसे हिरन मीनार भी कहा जाता है। यह है सिकरी गांव की चौकी, जिसमें गांव के लोग के लिए अनुमति लेकर आने जाने की व्यवस्था की हुई थी। यह सुंदर इमारत है बिरबल महल। इसे बिरबल का महल कहा जाता है। अकबर के सबसे प्रिय वजीर बिरबल यहाँ पर रहा करते थे। इसमें 4 कमरे नीचे की ओर और 2 कमरे ऊपर की ओर बने हुए हैं।
आइए अब हम देखते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा। यह है बुलंद दरवाज़ा, रेड स्टोन और ब्लैक एंड वाइट मार्बल से बना हुआ है। यह दरवाज़ा 176 फीट ऊंचा है। दरवाज़ा बादशाह ने गुजरात विजय पर बनवाया था। इस दरवाजे से आप जब प्रवेश करते हैं तो आप अंदर विशाल प्रांगण में एक और जामा मस्जिद देखते हैं। सामने सलीम चिश्ती की दरगाह मौजूद है। दरगाह से लगे हुए यहाँ पर 83 कमरे भी है, जिनको पहले के ज़माने में हॉस्टल के रूप में उपयोग में लाया जाता था। तो दोस्तों, ये था फतेहपुर सीकरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए मेरी यात्रा यूट्यूब चैनल। बाकी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।